कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है। अगर विजय सिन्हा जी गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे एफआईआर होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के एसआईआर वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। तो ये 2 अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 393937। और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका। और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है, उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो, अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे।
तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही दो चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। एक इंटरेस्टिंग डेटा है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना? बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है, या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो है दिए हैं, किस हिसाब से हेरा फेरी हुई, अब बिहार में नए तरीके से हो रही है, तो ये चलने वाला नहीं। अब हम लोग भी देखते हैं कि कार्रवाई विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती। अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे एफआईआर होना चाहिए, और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के एसआईआर वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते कल। इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का एसआईआर के बाद भी 2 जगह जो है वोटर
लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहाँ से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का दियर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरे तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है और ये SIR की बात कर रहे हैं। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के सवाल को उठा रहे थे, तभी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम कुछ बिंदु जो हम लोगों ने कई बार जो है रेस किए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आई है कि पहले आप नाम से ही सर्च कर सकते थे। जो इन लोगों ने सूची जो ड्राफ्ट जो नया जारी किया है, चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। इन्होंने पूरा ड्राफ्ट का जो है फाइल ही बदल दिया है, यानी और कठिन कर दिया है। किसी का नाम ढूंढना हो क्या है, पहले तो आपने बूथ संख्या वाइज दे दिया, कारण नहीं दिया शिफ्टेड का, डेथ वाले का। अब जो है इन लोगों ने क्या किया है, पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, फाइल ही बदल दी गई है और ये फाइल और हैवी हो गया है। यानी आपको हम समझा दें 2 मिनट में, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। आयोग ने ड्राफ्ट रोल की गई फाइल वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले मतदाता सेवा पोर्टल से टेक्स्ट बेस्ड PDF डाउनलोड होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम फल्ला के नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा, नाम डालते ही। अब इन लोगों ने क्या किया है, इमेज बेस्ड PDF डाउनलोड हो रहा है। अब इमेज ढूंढते रहिए करोड़ों लोगों का।